आप घर के पीछे गए क्यों थे? नौकरों को बुलाने के लिए। वो इसी घर में सोते हैं, इसीलिए उधर क्या गया। कह रहे हो आप? आपने कॉलिंग बेल दबाया था तो उन दोनों ने सुनी होगी ना। उसे कान से सुनाई नहीं देता बराबर। है, ऊंची आवाज में सुनता है। तो तुम इतने बड़े घर में काम करने के लिए एक नौकरानी नहीं रख सकते? काम वाले हैं और दिन में काम करके जाने वाली एक स्त्री भी है, वो भी आती है। काम करने वाला कहाँ है? क्या वो यहीं रहता है? नहीं, वो अपने घर में, उसका घर कहाँ है? यहीं पास में। जब यह घटना हुई काम करने वाला यहाँ से कब गया था? मैंने सर से पहले ही कहा था कि एर्नाकुलम जाते समय मैथ्यू मेरे साथ ही था और वापस आते ही मैंने उसके घर पे छोड़ दिया। आप शराब पीते हो? हाँ। जब यह घटना हुई तो आपने क्या शराब पी रखी थी या नहीं थी? नहीं। जब आपने डेड बॉडी देखी थी ड्राइवर वासु आपके साथ था? अरे सर, वासु गुंडा नहीं, हो तो मेरा ड्राइवर है। वासु सिर्फ आपका ड्राइवर नहीं है, वो गुंडा भी है। वासु गुंडा नहीं है। यहाँ स्टेशन में उसके नाम से बहुत मारपीट के केस भी हैं। मैं नहीं जानता सर। वो दिखने में कैसा है? मोटा तगड़ा ही है ना? हाँ। तो जरूरत पड़ने पर वो किसी को भी उठा के मार सकता है, यही मतलब हुआ ना इसका? मैं नहीं जानता हूँ सर। डेड बॉडी देखने के बाद आपने क्या किया था? मैंने नौकरानी को बुलाया था। वो तुरंत उठ गई? नहीं, वो बहुत देर के बाद आई, उसे सुनाई नहीं देता है ना। नौकरानी ने दरवाजा खोला, आप घर के अंदर गए, उसके बाद क्या हुआ? मैंने सनी को आवाज दिया, वो नहीं था तो जॉनी को फोन किया। सनी तो जॉनी के साथ है, ये आपको कैसे पता? जॉनी मेरा दामाद है सर, वो वहाँ नहीं तो कहीं नहीं जाएगा सर। अभी आप जा सकते हैं। एक सिगरेट दो। तुम क्यों टेंशन लेते हो? हिम्मत रखो। क्या नाम है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? नाम जीसस की माँ के नाम पर मेरा नाम है, मैरी। यहाँ आए कितने साल हो गए? साल 1950 में बाढ़ आई थी, तब मैं पैदा हुई थी। पिताजी ने ऐसे ही कहा था। सही कह रही हूँ? यहाँ आके कितने साल हुए पूछ रहे हैं? रुको, इस घर में सनी और ओमनी का रिश्ता कैसा था, बता सकती हो? इस घर में सनी और ओमनी, इन दोनों का रिश्ता कैसा था? मुझे सुनाई देता है, आप मेरे कान में मत चिल्लाओ, मैं कोई बहरी नहीं हूँ। तो बताओ फिर हमें, जो मर गई ओमनी, उसके साथ में सनी का रिश्ता कैसा था? ओहो, सोना है सोना ओमिनी मैम साहब तो। वो मुझे अपनी माँ जैसा मानती थी। जैसे किसी पागल का दिमाग होता है ना, वैसे ही मेरी ओमनी मैम साहब का दिमाग खराब हुआ। उन्होंने टेरिस से नीचे कूद कर आत्महत्या कर ली। ओमनी मैम साहब की आत्महत्या की बात सुनकर मैंने खाना तक नहीं खाया। हर महीने मुझे पूरे 25 रुपए देती थी वो। मेरा पूरा खर्चा उसी से चलता था साहब। अब आप ही बताओ, मुझे कौन काम देगा? मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। बस अभी तुम बाहर जाओ। सुनो, बाकी लोगों को गेस्ट हाउस में बुलाओ। यस सर। ईश्वरराज, सिट डाउन। सर। साहब, आपने जैसा जैसा कहा मैंने बिल्कुल वैसा वैसा कह दिया। हाँ ठीक है, जाओ। एलेक्स, आई विल सी यू इन द ऑफिस। यस सर। मुझे जितनी जानकारी मिली है कि ये डीवाईएसपी बहुत अच्छा इंसान है। इसने बहुत सारे केस को आसानी से सॉल्व किया है। शंकर भाई, आप जानते हो औसेपन के पास बहुत पैसा है, ताकत है, बैकग्राउंड है, वो किसी को भी खरीद सकते हैं। लेकिन अभी हिम्मत कैसे कर सकते हैं? पर हमें अपना निवेदन सामने रखना चाहिए। आईजी, होम मिनिस्टर, सबको पिटीशन दे दें। हम एक कॉपी पत्रकारों को देंगे, पेपर में खबर आने तो दो। तुम चिंता मत करो, आज के पेपर में भी आ गया। अगर जो ऐसा हो तो कल हम डीवाईएसपी से मिलकर एक निवेदन करेंगे। बुलाओ। तुम जाके बात करो, मुझे डर लग रहा है। तू जा ना, तू जाके बात कर, जल्दी जा। श्रीधर कहाँ है? अंदर है। डीवाईएसपी वर्मा सर गेस्ट हाउस में आए हैं, श्रीधर को वहाँ पर बुलाया है। वो तो बीमार है। डीवाईएसपी बुला रहे हैं, बीमार हैं, उसे जल्दी भेजो। क्या हुआ? जल्दी बाहर जाओ, डीवाईएसपी साहब बाहर इंतजार कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था ना। पापा 1 मिनट रुको, कुछ भी फालतू की बात मत करना।
कुछ भी सवाल करें तो बात को घुमा फिरा के बोल देना। हम उनके घर के बगल में रहते हैं, उनके खिलाफ कुछ भी कहा तो इस एरिया में रहना हमारा मुश्किल कर देंगे, समझे? ठीक है। तो नारायण को यकीन है कि ओमनी की मौत आत्महत्या से ही हुई है, ऐसा ही हमें विश्वास करना पड़ेगा सर। इसके लिए कोई ठोस कारण भी तो होना चाहिए। ओमनी को बच्चा नहीं होगा ऐसा सुनकर ओमनी थोड़ी दुखी हो गई थी। बहुत बार तो वो दूसरे बच्चों को देखकर रोने लगती थी, उसे बहुत मुश्किल से चुप कराती थी। ये बच्चा ना होना ही उसकी आत्महत्या का कारण है। चलिए तुम जा सकते हो नारायण। उस मैथ्यू को बुलाओ। जी सर। क्या हुआ सर? कौन है मैं तू? मैं हूँ सर। आप अंदर आओ। तुम्हारा पूरा नाम क्या है? पड़वलम मैथ्यू। कितने साल हो गए तुम्हें उस अस्सेपन के साथ? 6-7 साल हो गए सर। इससे पहले? खुद का काम किया। सच बताओ, उस दिन उस घर में क्या हुआ था? मैं कुछ नहीं जानता सर। साहब मुझे घर पे छोड़कर गए थे। सुबह ही मुझे मालूम पड़ा कि ओमनी बेटी मर गई है। जब तुमने साहब को घर छोड़ा उस वक्त कितने बजे होंगे? 9:30 बजे सर। तुम्हारे घर से साहब के घर पहुंचने में कितना वक्त लगता बताओ मुझे? 10 मिनट सर। चल के जाने में? हाँ सर। तो कार लेके जाएं तो कम समय लगेगा ना? हाँ सर। आशिफन ने कहा था तुमने उसे घर छोड़ा उस वक्त 10 बज रहे थे। साहब ने बोला है तो सही होगा, शायद मुझसे गलती हो गई होगी। अरे तुम में दिमाग आया नहीं, हर बात साहब पे डाल रहे हो। सर आप मुझे कुछ मत करिए, मुझे हार्ट अटैक आया था। तुम यह शहर छोड़कर कहीं मत जाना, मेरी तुम पे नजर रहेगी। ठीक है सर। जाओ। हाँ। श्रीधर को बुलाओ। सर। यस सर। श्रीधर चलो। ठीक है सर। तुम कहाँ काम करते हो? सीमेंट कंपनी में सर। आसमान के बगल का घर है तुम्हारा? पड़ोसी हो ना? हाँ। जिस दिन घटना हुई उसके 4 दिन पहले बगल वाले घर से कोई चिल्लाने की आवाज आ रही थी। मुझे तो कोई चिल्लाने की या दबने की आवाज नहीं आई, बस रात के 10 बजे या 10:30 बजे गिरने की आवाज जरूर आई थी सर। आपने जाके देखा? कोई नारियल गिरा होगा सोचा था। सुबह होने के बाद ही सारी बात पता चली। सनी आदमी कैसा है? अच्छा इंसान है, लेकिन वो जब शराब पीता तो ओमनी को बहुत डांटा करता था। मैंने उसे बहुत बार सुना था सर। आपने ओमनी को मारते देखा? ये कैसे हो सकता है सर? मेरे घर से उसके घर में जो हो रहा है वो नहीं देखा जा सकता, मगर रोने की आवाज और चिल्लाने की आवाज आ रही थी। आशुबन आदमी कैसा है? चोर है, नया पैसे वाला बना है। ये जायदाद 5-6 सालों से बनाई है सर। बहू के पिता के उनकी जगह गिरवी रखने के लिए बोल के वो जगह हड़प ली, ये गाँव वाली कहते हैं। आशुबन पैसे वाला इसलिए तुम्हें उससे जलन होती है, सही कहा ना? ऊपर वाले की कसम मुझे ऐसी कोई जलन नहीं है। आशुबन का स्वभाव कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, सब बताओ मुझे। उसकी पत्नी मरे हुए 10-15 साल हो गए हैं सर, अभी भी उसको कोई कमी नहीं है सर। यहाँ आसिफन के बारे में बहुत गलत बातें करते हैं। जोनी कुटी के साथ में आसिफन का दामाद है सर। मेरी जानकारी है कि मैं वो बहुत अच्छा इंसान और आसिफन का बिजनेस में वो पिलर है। तुम्हारी बात ये सब सच है? हाँ बिल्कुल सर, लेकिन मैंने आपको ये बातें बताई, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा था कि उनके खिलाफ कोई भी बात कभी मत करना। मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैंने सब सच कहा है सर, विश्वास कीजिए आप मुझ पर। कहाँ जा रहे हो? हम वर्मा सर से मिलना चाहते हैं। वर्मा सर अंदर काम कर रहे हैं। हम लोग काम की बात करने ही आए हैं। ऐसे अंदर नहीं जा सकते, सर बुलाएंगे तब जाना। ऐसी बात कैसे चलेगी, हमें अंदर जाना है। अरे रुको यहाँ पर। बाबू सर। इन्हें छोड़ दो। हाँ जाओ। क्या काम है? सर ये पेपर है, मैं खास संघ प्रेसिडेंट हूँ और ये मैं जानता हूँ सर, मेरी बेटी ने आत्महत्या नहीं किया है, उसे जान से मारा है। इसमें सब लिखा हुआ है सर, आप देखिए, हमें न्याय दिलाइए सर। आप जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा। इंक्वायरी स्टार्ट कर दी है हमने, मैं आपके पास आऊंगा और उससे पूछताछ करूंगा। जो भी बताना उस वक्त बताना, अभी जाओ। ठीक है सर, हम अभी चलते हैं। ठीक है। तुमने मेरी बेटी को मार दिया। अरे छोड़ूंगा नहीं। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? अरे छोड़ो, नहीं मेरी बेटी को मारा। छोड़ दीजिए। अरे शांत हो जाओ। तुझे बताऊंगा। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। अब तक मिले सबूत और पूछताछ से देखा जाए तो ओमनी की मौत आत्महत्या से हुई है। हमें ये कंफर्म करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। सिर्फ और सिर्फ श्रीधर की बातें छोड़कर हम इसे फेस वैल्यू नहीं ले सकते हैं। इसमें बहुत सारा रिस्क है, किसी भी वक्त वो आदमी बातें बदल सकता है।
मेरा भी ये मानना है कि वो आत्महत्या नहीं है। स्पेशली क्या वजह होगी जो उसने आत्महत्या की, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आत्महत्या ही बता रही है। दैट इज राइट, लेकिन मेरी कॉन्शियंस और सोच ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि उसने आत्महत्या की होगी। ये पूरी तरह मर्डर है और इन्वेस्टिगेशन में केस आगे बढ़ाने के लिए हमें कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लू चाहिए होगा। अब इंक्वायरी करनी बाकी है थॉमस, आनी और बाकी गांव वालों की। उनसे कुछ क्लू मिल सकता है शायद। मुश्किल है सर, मैंने एक आदमी को छोड़ दिया सर, वो ड्राइवर वासु उससे है कोई सर। फायदा नहीं है सर। वो आदमी क्या कहेगा? मुझे थोड़ा टाइम दीजिए सर। क्या है बताओ मुझे। डॉक्टर ने जो रिपोर्ट दिया उसके मुताबिक मौत 15 घंटे पहले ही हो चुकी है। कम ऑन। पोस्टमार्टम हुआ सुबह 11 बजे, तो मौत रात में 8 बजे हुई होगी, ऐसा मेरा मानना है सर। कुमारापुरम पंचायत में रात को 9:30 तक बारिश हुई थी। स्टेशन में मैं उस वक्त ड्यूटी पे था। 9:30 बजे बारिश खत्म होने के बाद मैं और पीसी बालाकृष्णन नायर मिलके खाना खाने गए थे। अगर 8 बजे ओमनी ने आत्महत्या की है तो उसकी डेड बॉडी में से बारिश का पानी मिलना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह खून मिला। मुझे तो लगता है कि ये आत्महत्या नहीं, ओमनी की मौत आत्महत्या नहीं मर्डर है, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है डॉक्टर की गलती हो, या फिर 1-2 घंटा मौत का समय देखने में फर्क हुआ होगा। एनीवे, वी विल वेट फॉर द फॉरेंसिक रिपोर्ट। सही है सर। यस, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मैं चलता हूँ सर, इट्स ऑलरेडी लेट। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। तुम्हारी बात में वजन है। उस डॉक्टर से बात करते वक्त मैंने भी मजबूरी में हाँ कहा था। एलेक्स तो ये मौत को आत्महत्या बनाने की ये पूरी जी जान से कोशिश कर रहे हैं ना। मैं नहीं जानता सर। थॉमस चोको कौन है? मेरे अंकल है सर, लेकिन उनसे बातचीत नहीं होती। मैं समझ गया हूँ। कल किसी भी हाल में उस ड्राइवर वासु को हमें पकड़ना ही होगा। इट मे बी वेरी यूजफुल टू अस। यस सर। सर मैंने फाइल ड्रॉअर में रख दी है सर, मैं घर चलता हूँ। चौको तुम जाओ। ओके।